काशी के बाद अब बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं। अब भगवान शिव की नगरी में मत्था टेकने के बाद अब रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे और इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। और यहां पर भगवान श्री राम के दर्शन करने से पहले वो हनुमानगढ़ी में जाएंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे, सरयू मैया में नदी का वो पूजन करेंगे। इसके बाद फिर भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेंगे और राम जन्मभूमि जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका भी वो अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे। तो एक तरीके से 22 चुनाव से पहले बीजेपी एक अलग एजेंडा सेट करने में लगी हुई है और बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी मेजबानी करेंगे। इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि ये बीजेपी का एक सियासी धार्मिक टूर है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में महंगाई, किसान आंदोलन और तमाम मुद्दों पर सरकार घिर रही थी, अब बीजेपी एक अलग ही एजेंडा सेट करने में लगी हुई है और 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अयोध्या पहुंचने वाले हैं। यानी काशी के बाद अब अयोध्या, काशी में भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने के बाद अब रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं बीजेपी के 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी मेजबानी कर रहे हैं। और देखना यह होगा कि अब 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने कि इन 5 राज्यों में एक बार फिर से उनको विजय पताका लहराना होगा। और जिसमें सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठा की लड़ाई है वो यूपी में एक बार फिर से बीजेपी जीत का परचम लहराना चाहती है और उसके लिए भगवान शिव के साथ साथ काशी और इसके बाद मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने की पूरी कोशिश चल रही है। और इसी के तहत आज अयोध्या में भगवान रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे ये सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंच रहे हैं। एक दिन पहले काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की थी और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की थी। मोदी मंत्र दिया था, जीत का मंत्र दिया था और इस मंत्र के साथ अब शिव नगरी काशी से राम नगरी अयोध्या के लिए अब बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। अयोध्या दौरे पर बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री वो पहुंच रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी मेजबानी करेंगे। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और इन सियासी मायनों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो काशी के बाद अयोध्या का दौरा हो रहा है, इसके बाद जो मथुरा की बात आ रही है, क्योंकि मथुरा की जो सांसद है उनसे हमारे संवाददाता ने जब बात की तो उन्होंने कहा था कि अब आगे मथुरा की भी बारी है, मथुरा के भी विस्तार होना चाहिए, मथुरा में भी अब एक नया मथुरा होना चाहिए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या 2022 से पहले बीजेपी की ये सियासी धार्मिक यात्रा है, इसके मायने क्या, इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले हम परिचय करवा दें, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश अयोध्या से। सत्यप्रकाश, और सबसे पहले आपके पास आएंगे। आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी मेजबानी कर रहे हैं। कब तक पहुंचेंगे और क्या तैयारियां हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री है ये अयोध्या पहुंचेंगे, 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया जाएगा। दर्शन पूजन के दौरान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा भी उनके साथ होंगे और वहां के दर्शन पूजन के बाद सरयू घाट पहुंचेंगे, जहाँ पर बीजेपी के तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं और पूरे घाटों को जो फूलों से सजाया गया है। यहाँ पर सरयू आरती होगी, सरयू आरती में सभी शामिल होंगे। उसके बाद फिर राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का दर्शन के बाद मंदिर निर्माण की स्थितियों का जायजा लेंगे। तो कहीं ना कहीं अयोध्या का जो दौरा है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा मतलब निकाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, एक बड़ा सियासी चेहरा सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं
उत्तर प्रदेश के इस लगातार इस दौरे के बाद अब कहीं ना कहीं अब अयोध्या से ही इस सियासत को जो है तेज किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो भाजपा का जो पूरी तरह रणनीति है, इसी रणनीति के तहत ये लोग यहाँ अयोध्या पहुंच रहे हैं। जी स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, अब देखिए बीजेपी के जो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ काशी के बाद अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। क्या ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी अभी भी अपनी विचारधारा को कड़ाई से पालन कर रही है, विकास के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक जो उनकी सोच है, जो पहचान है, उसी पर वो आगे बढ़ रहे हैं? ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है यहाँ पे? अंजनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद जितनी भी सरकारें, चाहे प्रदेश में आई, उत्तर प्रदेश में आई या केंद्र में आई, कहीं ना कहीं एक उस कमी को वर्तमान की सरकार पूरा कर रही है। जो हिंदू सनातन धर्मियों की जो मंदिरों को उपेक्षा की जाती थी, जो धार्मिक स्थानों, जो सांस्कृतिक हमारी उपेक्षा के शिकार हुए थे, मंदिर या हमारे मठ या जो भी हमारे धर्म स्थल है, जो प्राचीन धर्म स्थल है, जिससे पहचान हमारे देश से है, तो कहीं ना कहीं एक आज वर्तमान की केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और 12 प्रदेशों के जो बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों का आनंद एक संदेश जाता है। और ऐसे लोगों, ऐसी पार्टियों और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से इसे सबक लेने की आवश्यकता है। क्या देखो कि सभी मुख्यमंत्री वहां पे 12 प्रदेश के मुख्यमंत्री जा रहे हैं। पहले तो आप में बताना चाहता हूँ, कई ऐसे मुख्यमंत्री जो अयोध्या जी जाते पूछते थे, राम मंदिर दर्शन करना तो बहुत दूर की बात थी। तो ये पूरे हिंदू सनातन धर्मियों में, भारत में, पूरे विश्व में एक मैसेज जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा संकेत है और निश्चित रूप से ये करना चाहिए। अब जिस प्रकार से जो इफ्तारी नेता हुआ करते थे, इफ्तार में तो जाने में गर्व महसूस करते थे, लेकिन हमारे मंदिरों में और हमारे अन्य धार्मिक स्थलों पे जाना, वहां की बात करना, वो हमें कहीं ना कहीं तो पीछे के दरवाजे से जाना, अगर जाते बीते तो जाते थे। आज अब स्पष्ट हो गया कि आप खुल के जाओ और आप अब हिंदू भी सम्मानित है, हिंदू सनातन धर्म के धर्मस्थल भी अब वहां पे आराम से कोई जा सकता है, उसके नाम से भी आपका वोट कटने वाला नहीं है। पहले ऐसा था कि अगर हम ज्यादा राम मंदिर की चर्चा करेंगे या काशी की बात करेंगे तो हमारा मुस्लिम नाराज हो जाएगा और वोट बैंक कट जाएगा। लेकिन अब इसकी एक धारणा हमें लगता है कि इससे मैसेज जाएगा और कटेगा और हिंदू सनातन धर्मियों के वोट बैंक के महत्व भी बढ़ेंगे और पूरे देश विश्व में जाएगा। धर्मनिरपेक्षता यही है, इससे बड़ी धर्मनिरपेक्षता और कुछ नहीं हो सकती कि सबका सम्मान करो। तो निश्चित रूप से आजादी के बाद हिंदू सनातन धर्मियों के साथ जो उपेक्षा हुई, जो अपमानजनक हुआ, तो वो चीज को भरने का काम किया गया है।